बाजारों में रमजान की विदाई और ईद का इस्तकबाल शुरू हो गया है। ईद की आमद के साथ ही सेवइयां का पूरा बाजार सज चुका है। इसी के साथ अलग अलग किस्मों की सेवइयां भी बाजार की रौनक बढ़ा रही है। लोग रोजा रखकर भी बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं और जमकर खरीदारी की जा रही है। आपको बता दें कि महीन सेवई हर साल की तरह बाजार में सबसे ज्यादा बिक रही है, लेकिन कानपुर लखनऊ सेवइयों की तुलना में बनारसी सेवई की इस बार ज्यादा डिमांड है। गोरखपुर के उर्द बाजार, जामा मस्जिद और नखास चौक बाजार अपनी पारंपरिक और लच्छेदार सेवइयों के लिए मशहूर है। इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ जफर खान ने सेवई की बाजार का जायजा लिया। आप भी देखिए कैसी है गोरखपुर में सेवइयों की बाजारी खरीद फरोख्त। ईद की रौनक आप बाजारों में देखने को मिल रही। इस वक्त मैं गोरखपुर के घंटा घर में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है सेवइयों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बाजार में कई प्रकार की सेवइयां आई हैं और सेवइयों की भारी डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है। 6 से 7 प्रकार की सेवई है जो मार्केट में अवेलेबल है और लोग जो है अब निकल रहे हैं, क्योंकि महज 3 से 4 दिन बचे हुए हैं ईद को। ऐसे में खरीदारी अब तेज हो रही है। आपको बता दें, ईद एक ऐसा त्योहार है जिसकी शुरुआत नीचे से होती है। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सभी लोग एक दूसरे के घरों पे जाते हैं और गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद सेवइयां जरूर खिलाते हैं। और ईद की जो त्योहार है उसकी एक पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा रही है कि ईद पे जो है सेवइयां बनती है। और यही वजह है कि अब लोग जो बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं और लोग जो है सेवइयों की खरीदारी कर। तस्वीरों में आप देखेंगे कि अब जो रौनक है बाजार में वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। लोग भारी तादाद में निकल कर जो है सेवइयों की खरीदारी कर रहे हैं। ये गोरखपुर का घंटा घर है जो सेवइयों का बाजार कहलाता है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो सेवइयों की खरीदारी कर रहे हैं। भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, कितने प्रकार की जो सेवई है इस बार मार्केट में अवेलेबल है? हमारे पास वही ये लच्छे वाली है, किमामी सेवई है, बाकी कानपुर की है, ये नया आया है। अच्छा, कानपुर का, हाजी सत्तार का। तो ज्यादा डिमांड किस सेवई की है? ज्यादा तो यही बनारसी ही बिकती है। देखिए, ये बनारसी सेवई है और इसकी जो है ज्यादा डिमांड है। तस्वीरों में भी आप देखेंगे तमाम जो दुकानदार, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सेवइयां जो है इस बार ज्यादा डिमांड में है। भाई साहब, इस बार जो है मार्केट में डिमांड किस सेवई की है? ज्यादातर यहाँ पर किमामी बनारसी सेवई की होती है, जैसे कि ये माना जाता है ये किमामी बनारसी सेवई है, इसको ज्यादा माना जाता है। बाकी लच्छे वाली रेडीमेड तैयार हो जाएगी दूध में खाने के लिए, शहरी में खाने के लिए, बहुत शानदार सेवई होती है। किमामी सेवई की जो है वो ज्यादा डिमांड है मार्केट में। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब जो है बाजार में रौनक वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। लोग सेवई खरीदने के लिए अब निकल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बात करें ईद की, तो अगर 30 मार्च को अगर चांद होता है तो 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी, और अगर 31 मार्च को चांद होता है तो 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। ऐसे में महज 2 से 3 दिन का ही वक्त बचा है। अब जो लोग हैं वो बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं और सेवइयों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में कई तरह की सेवइयां जो है वो अवेलेबल हैं और लोग अपनी अपनी चॉइस की सेवइयों को खरीद रहे हैं। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27। ईद की तो अलग अलग किस्मों की सेवइयों से बाजार की रौनक इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बनारसी सेवई की इस बार ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। ब्यूरो चीफ जफर खान ने पूरी रिपोर्ट इस पर बनाई और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। ईद का त्योहार सामने है और ऐसे में बड़ी खरीदारियां इस समय बाजारों में देखी जा सकती है। सेवइयां एक महत्वपूर्ण चीज ईद के दिन जो कि बनाई जाती है, खिलाई जाती है और जो दावतें होती है उसमें भी एक अहम रोल अदा करती है। और वही तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग बाजारों में सेवइयां खरीदने पहुंच रहे हैं।
खबर पर अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से संवाददाता जफर खान। जफर, तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को कि किस तरह से लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल ईद आने वाली है, क्या कुछ माहौल बाजारों का? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि ईद की आमद अब बहुत जल्द आने वाली है। अगर 30 मार्च को चांद होता है तो 31 तारीख को पूरे देश के अंदर ईद मनाई जाएगी। अगर 31 मार्च को चांद होता है तो यानी 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। और आज अलविदे की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोग अदा कर रहे हैं। ऐसे में जो अब बाजार की रौनक है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि महज 2 ही 3 दिन का वक्त बचा है। और ऐसे में जो खरीदार हैं वो बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं। और सेवई, क्योंकि अगर ईद की बात हो, सेवइयों की बात ना हो तो ईद फीकी लगती है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो ईद पर जब गले मिलते हैं तो फिर उनका मुंह मीठ जो है उस सेवइयों से मीठा कराया जाता है। और यही वजह है कि बाजारों में सेवइयों की जो मार्केट है वो सज चुकी है। और इस बार बाजारों में कई प्रकार की जो सेवइयां हैं वो देखने को मिली। जैसा कि मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया कि जो किमामी सेवई है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लखनऊ की जो सेवई है और जो कानपुर की सेवइयां हैं, इन सब के बाद भी जो बनारस की सेवई है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और लोग भारी तादाद में निकल रहे हैं बाजारों की तरफ और सेवइयों को खरीद रहे हैं। जी, ऐसे में जफर, अगर बात की जाए, क्योंकि ईद का त्योहार है, आपने बताया कि सेवइयां एक अहम रोल अदा करती है। सेवइयां के अलावा भी और कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा खरीदना लोग पसंद करते हैं? देखिए सौरभ, आपको बता दें क्योंकि मुसलमानों का ये सबसे बड़ा त्योहार है ईद। 30 दिन मुसलमान भाई जो 30 दिन रोजा रहते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है ईद। और ईद पे जो है लिमिटेड जो खरीदारी होती है, जैसे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, चूड़ियां हैं, तमाम कॉस्मेटिक के सामान है और तमाम खाने पीने की सामान है। मतलब अनलिमिटेड जो चीजें हैं वो लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा होता है। 30 दिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग कड़ा रोजा रहते हैं, 16-16 घंटे व्रत रहते हैं, उस व्रत के बाद जो इनाम होता है और इसमें इनाम के तौर पे इनको ईद मिलती है। और ईद में वो अनलिमिटेड खरीदारी करते हैं, अपना पूरा शौक पूरा करते हैं। तो बाजार में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रौनक है। लोग तरह तरह के कपड़े खरीद रहे हैं, तरह तरह के लिबास है, चूड़ी है, चप्पल है, कॉस्मेटिक के सामान है, बच्चों के टोपियां हैं, जूते हैं, कुर्ते पजामे, तमाम तरह की जो बाजारें हैं वो सजी हैं और लोग जो है ईद की खरीदारी करें। यानी कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर जो ईद का माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा है और लोग जो है बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं और अपने पसंद की जो है खरीदारी कर रहे हैं। जी जफर, मुस्लिम समाज का एक बड़ा त्योहार ईद माना जाता है, और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ईद का त्योहार जब आता है तो ऐसे में दिनचर्या लोगों की क्या रहती है? मुस्लिम समाज के लोग किस तरह से इस त्योहार को मनाते हैं, एंजॉय करते हैं? जफर, देखिए, मैंने कि जैसा कि आपको बताया, 30 रोजे के बाद से अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है ईद का तोहफा। ईद के दिन मुस्लिम समाज के लोग सुबह नहा धोकर पहले मस्जिदों में जाते हैं, ईदगाहों में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद जो है वो दुआएं करते हैं, अमन में मुल्क और शांति की दुआएं मांगते हैं। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है लोगों से, रिश्तेदारों से मिलने जुलने का। एक दूसरे के लोग घर जाते हैं, ईद की बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद जो खाने पीने के व्यंजन होते हैं उसको लोग खाते हैं। लेकिन ईद में जो सबसे खास चीज होती है वो होती है किमामी सेवई। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा, और खासकर आपको मैं बता दूं कि हमारे जो हिंदू भाई होते हैं वो ईद की सेवइयों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बाकायदा इसका 1 साल तक लोग इंतजार करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई के वहाँ ईद आएगी तो हम सेवई खाने जाएंगे। बिल्कुल जफर, और यही खूबसूरती है हमारे देश की, सभी लोग अपने अपने धर्मों के जो तमाम त्योहार होते हैं एक साथ मिलकर मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जफर इस तमाम जानकारी के लिए।